गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद सभी को। मैं यशपाल आप सभी का अपने चैनल मैथ विद यशपाल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम किसी भी नंबर का हम कैसे निकाल सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, HCF एंड LCM बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HCF से। HCF क्या होता है? व्हाट इज HCF? HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF वो होता है इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ द गिवन नंबर और मोर नंबर। HCF इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल गिवन नंबर। कोई भी नंबर हमें दे रखे हैं तो उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही उनका HCF होता है। आगे हम एग्जांपल से समझेंगे ये HCF कैसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन भी कह सकते हैं। किसी भी नंबर का हम दो तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एक डिवीजन मेथड से। दोनों मेथड को हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं कि एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का। नंबर ले लेते हैं दो। फर्स्ट 30, 36 एंड 42 का हम एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले हम 30 का फैक्टर कर लेंगे। नॉर्मल फैक्टर, प्राइम फैक्टर 2, 15, 3, 5 जा 5, 1 गया। उसके बाद 36 का सभी का सेपरेट सेपरेट फैक्टर कर लेंगे। 3 1 जा 3, 2 जा 3, 4 जा 2, 2 जा 2, 1 गया। 42 का 2, 2 जा 1, 3, 7 जा 7, 1 गया। 30 के फैक्टर क्या आए हैं? 30 के फैक्टर है हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5। 36 के फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। 42 के फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 7। और हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एचसीएफ होगा। तो इसमें दो है, दो इसमें भी है, इसमें भी है, तो दो कॉमन फैक्टर एक हमारा दो हो जाएगा, सभी में दो। एक हमारा फैक्टर दो हो जाएगा। दूसरा कौन सा है? तीन सभी में है, थ्री इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक हो जाएगा तीन। और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं इसमें हाईएस्ट। सेवन इसमें है, इसमें नहीं है सेवन, इसमें फाइव है, फाइव भी नहीं है। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा 30 का, 36 का एंड 42 का। इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। इसमें सभी की पावर जैसे टू की पावर एक है, इसमें थ्री की पावर एक है, इसमें फाइव की पावर एक है, इसमें थ्री की पावर दो है, टू की पावर दो है, इसमें टू की पावर वन है, थ्री की पावर वन है, सेवन की पावर वन है। इसमें जो मिनिमम पावर होती है किसी भी नंबर की और सभी में कॉमन होगी, उसको हम यूज करेंगे। जैसे टू की पावर वन है, इसमें इसमें टू की पावर टू है, इसमें टू की पावर वन है,
तो इन दो तीनों में से कॉमन क्या है? टू है सभी में, तो इनकी जो मिनिमम पावर क्या है? टू की पावर वन, तो टू की पावर वन ले लेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू की पावर वन। अब नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है थ्री है, थ्री इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तीनों में जो मिनिमम पावर क्या है थ्री की मिनिमम पावर वन है, थ्री की पावर वन इंटू, अब फाइव फाइव इसमें नहीं है, सेकंड में नहीं, थर्ड वाले में है, फाइव को यूज नहीं कर सकते हम। सेवन सेवन इसमें भी नहीं है, तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स। इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं एचसीएफ। नेक्स्ट हम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। HCF of 140, 168 and 224 by prime factorization method। सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेंगे सभी के अलग अलग। 140 का फैक्टर कर लेंगे, टू से सेवन जा जीरो, टू से 35, फाइव सेवन जा सेवन वन। उसके बाद 168 की फैक्टर करेंगे, टू एट जा, टू फोर जा, टू फोर जा, टू जा, टू जा फोर, वन, थ्री सेवन जा सेवन वन जा। उसके बाद करेंगे टू टू फोर का, टू से टू वन जा टू, टू जा टू, फाइव जा सिक्स, टू से 28, टू से 14, टू से सेवन, सेवन से वन। फैक्टर बहुत ज्यादा हो गए, तो हम लास्ट हम जैसे पावर लिया था सभी की, तो हम इसके फैक्टर वैसे लिख लेंगे। तो 140 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, टू की पावर टू इंटू फाइव इंटू सेवन की पावर ओनली वन है। 168 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, टू की पावर कितनी है, वन टू थ्री, टू की पावर थ्री इंटू थ्री की पावर वन इंटू सेवन की पावर वन। नेक्स्ट टू टू फोर, टू टू फोर में टू की पावर क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव, टू की पावर फाइव इंटू सेवन की पावर वन। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा तीनों का। एचसीएफ हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था कि पावर का मिनिमम पावर यूज करनी है और तीनों में कॉमन होना चाहिए। टू इसमें कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है। टू की मिनिमम पावर क्या है, टू की पावर फोर, टू की पावर टू दैट इज फोर, टू की पावर। नेक्स्ट फाइव, फाइव इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सेवन इसमें है, इसमें है, इसमें है। सेवन तीनों में करेंगे, सेवन की पावर वन, दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, सेवन इंटू फोर, सेवन फोर जा 28। एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 28 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 45 एंड 108 बाई डिवीजन मेथड। इसमें दो नंबर दिए होंगे, जिसमें जो स्मॉल नंबर है उससे हम लार्ज नंबर को डिवाइड करेंगे। ऑलवेज डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाई स्मॉल नंबर। हम प्रोसीडिंग करते रहेंगे इसमें डिवीजन। 45 यहाँ पे 45 से 48 नहीं 108 को 45 से डिवाइड, 45 टू जा 90, 8 1। अब जो रिमाइंडर आया है उसको फिर से डिवाइड कर देंगे।
पहले वाला जो डिवाइजर है उसको रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे। 18 2 36 4 9। अब जो ये डिवाइजर है इसको रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे फिर से। 18 9 2 18। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, तो लास्ट हमारा डिवाइजर है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हो 45 and 108 9। ये मेथड हम यदि ज्यादा बड़ी संख्याएं हैं उनको डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं, यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो। नेक्स्ट हम एक और लेते हैं डिवीजन मेथड का। 30 को 30 हमारा ग्रेटर नंबर है, 24 स्मॉलर नंबर है। तो ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर देंगे। 24 बन जा 24 6। अब जो रिमाइंडर है उसको जो डिवाइजर है उससे डिवाइड कर देंगे। 2 4 6 4 जा 24। तो हमारा जो लास्ट डिवाइजर है वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू 6। अभी हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम। उससे पहले अभी हमने एचसीएफ का पूरा कंप्लीट रिवीजन किया है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को हम कैसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ को निकालने के दो तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। तो लार्ज हमारी संख्याएं होती है मैक्सिमम, उनको हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं, और जो स्मॉल छोटी संख्याएं होती हैं उनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई भी दो नंबर हमें दिए होंगे, उनका हमें जो उन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वही उनका एलसीएम होगा। LCM of two or more numbers is a number which is smallest common multiple of numbers. फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 और 6 का हमें एलसीएम निकालना है, तो 5 और 6 का जो मिनिमम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है। 5 को हम लिख सकते हैं 5 10 15 20। 5 के मल्टीपल है 25 30, और 6 के मल्टीपल है 6 12 18 24 30। तो 5 का और 6 का मिनिमम लिस्ट मल्टीपल जो दोनों में कॉमन है, इसमें 30 है और इसमें भी 30 है, तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 आर 30। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, इसमें भी दो तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम 54 एंड 21 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 54 के फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर 2 2 3 जा 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 21 जा 3 7 जा 7 1 जा। तो 54 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। 21 का क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। उसमें अब एलसीएम कैसे निकालें। एचसीएफ में तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन है वो यूज करते थे, और जो उसकी लिस्ट पावर है वो हम यूज करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, जो कॉमन है वो तो यूज करेंगे ही, और उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो हम यूज करेंगे, और जो कॉमन नहीं है वो यूज करेंगे। तो इसमें 2 2 की पावर 1 3 की पावर 3 है, इसमें 3 की पावर 1 है, तो जो दोनों में जो मैक्सिमम पावर है वो हम यूज करेंगे एलसीएम के लिए। तो इसमें हो जाएगी 3 की पावर 3 इंटू
7 की पावर 1, 2 into 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 into 7 into 7 2 जा 54 into 7, 7 4 जा 28, तो 7 5 जा 35 to 37। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 54 एंड 21 का। समझ में आएगा ये होप। एचसीएफ में हम क्या करते थे, जो कॉमन मल्टीपल है उसकी मिनिमम पावर लेते थे। एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन मल्टीपल है उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे हम इसकी। तो मैक्सिमम पावर 3, और जो कॉमन नहीं है उनको हम यूज करेंगे एलसीएम के लिए। नेक्स्ट हम निकालते हैं 54 एंड 21 का। देखिए डिवीजन मेथड, एक जो बेसिक मेथड होता है जो हम सभी यूज करते हैं। 54 एंड 21 को लिख लेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे। 3 से 3 18, 3 7 जा 3 6 जा 7 जा 3 2 जा 7 जा 2 1 7 7 1। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। जो बेसिक मेथड है ये सभी लोग यूज करते हैं सभी। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 2 इंटू 7, 54 इंटू 7 इज इक्वल टू 378। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 54 एंड 21 का। ये है डिवीजन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और करते हैं, एलसीएम ऑफ 24, 32 एंड 36। इसका हम निकालते हैं एलसीएम। 2 से 12, 16, 2 on the 2, 2 18, 2 6 जा 2 8 जा 2 9 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 9, 3 3 1 जा 12 जा 3 3 जा 9, फिर 4 पे चला जाएगा 1 1 3, नेक्स्ट 3 1 1 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू दी पावर 1 2 3 टू दी पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4। और से हम कर नहीं सकते वैसे, क्योंकि हमें डायरेक्ट प्राइम वेक्टर से करना चाहिए था, 2 से करना चाहिए था, फिर 2 से करना चाहिए था डायरेक्ट। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 9 इंटू 4, 8 4 जा 32 इंटू 9, 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27, 1 28, 288 इसका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। 24, 32 एंड 36। पहले 24 के फैक्टर निकालेंगे।
24 और नेक्स्ट क्या था, 32 एंड 36, 24, 32 एंड 36। इसकी फैक्टर करेंगे 2, 12, 2, 6 जा, 2, 3 जा, 3 1 जा, 2 से 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 से 18, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। 24 के फैक्टर आ जाएंगे 2 की पावर 3 इंटू 3, 32 के फैक्टर आ जाएंगे 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 36 का आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो इसमें हम मैक्सिमम पावर यूज करते हैं जो कॉमन उसकी, 2 की पावर 5 इंटू, इसमें 3 कॉमन है, 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 इंटू 9, 32 इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा 8, 9 3 जा 27, 278 इज द राइट आंसर। इसमें क्या आएगा हमारा 288, हमने कहीं गड़बड़ किया है। इसमें 2 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4, 9 3 जा 27 और 8 28, यहाँ ही गड़बड़ किया है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 288। नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है, इसमें दोनों में रिलेशन होता है, कोई भी दो नंबर दे रखे हैं मान ले, दो नंबर हमने मान लिए 2 एंड, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोनों का मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। दो नंबर हमारे जैसे फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड नंबर 4 है। एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4, 2 और 4 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में, एचसीएफ इसका 2 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों में क्या है 4 है। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ 2 है, एलसीएम 4 है, 8 इज इक्वल टू 8, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज बराबर होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है, एचसीएफ और एलसीएम फ्रैक्शन का हम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। कोई भी यदि फ्रैक्शन हमें दे रखी है तो उसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम डिनोमिनेटर का निकालेंगे। तो यदि एलसीएम हमें फ्रैक्शन का निकालना है तो न्यूमरेटर का हम एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। एक एग्जांपल से हम समझते हैं।
मान लो एक फ्रैक्शन ले लेते हैं हम, 2/3 4/9। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जो चीज निकालनी है वो ऊपर आ जाएगी, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है हमारे, 2 और 4। 2 और 4 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, इसमें एचसीएफ 2 आ जाएगा। एलसीएम, एलसीएम में से लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 3 और 9 का। 3 1 जा 3 3 जा 9, 2/9। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा फ्रैक्शन का, 2/9। इसी का यदि हमें एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है हमारे 2 और 4, 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3 और 9 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ 3 आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम आ जाएगा फ्रैक्शन का 4/3। चलिए, आज तक क्लास यहीं तक था। एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर आज खत्म होता है। तो आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।